सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। मैं आपका दोस्त राजेश। आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के सुंदर वचन में से एक ऐसी घटना को लेकर आया हूँ जो बहुत ही रुचिकर है और जिसे हम पाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय में। निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 उसका पहला और दूसरा आयत में इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बजलेल को, जो हूर का पोता है और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर का आत्मा से, जो बुद्धि और प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों का समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी, पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी के काम करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने में और सुने जाने में आशीष दे। यहाँ पर हम देखते प्रियो कि परमेश्वर जब इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से, 400 साल से ज़्यादा की गुलामी से बाहर निकालकर वो कनान देश में लेकर जा रहा था, तब परमेश्वर ने उनको उनके बीच में उपस्थित होने के लिए एक तंबू बनाने के लिए, जो मिलाप वाला तंबू कहलाएगा, बनाने के लिए आदेश दिया। जिसके लिए परमेश्वर मूसा को हिदायत देता है कि एक ऐसी चीज़ बनाने जा रहा है, मूसा बनाने जाएगा या और लोग बनाने जाएंगे, जो अभी तक उन्होंने देखी भी नहीं है, जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होगा। लेकिन वो चीज़ बनाने के लिए वो तंबू, वो बीच का पर्दा और वो अति पवित्र स्थान में रखने वाला संदूक, ये सब बनाने के लिए स्किल की ज़रूरत थी, बुद्धि की ज़रूरत थी। स्वर्गीय बातों को धरती पर बनाने के लिए परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत थी कि मैं एक आत्मा दूंगा। किसको दूंगा? परमेश्वर ने कहा कि यहूदा गोत्र के एक व्यक्ति को, जिसका नाम बजलेल है, उसको नाम लेकर बुलाऊंगा और उसको एक ऐसा परमेश्वर का आत्मा दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा। वो तुम्हें 4 चीज़ें देगा। पहली बात, बुद्धि का आत्मा है वो। दूसरा, प्रवीणता का आत्मा है। तीसरा, ज्ञान का आत्मा है। चौथा, सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाला आत्मा है। प्रियो, परमेश्वर ने बजलेल को चुना और बजलेल को ये आत्मा दिया, और आत्मा के कारण से ही उस बजलेल ने वो तमाम चीज़ें जो परमेश्वर चाहता था वहाँ पर भली भांति बना सका। उसने सोने की नक्काशी करना, लकड़ी की नक्काशी करना, और कैसे पर्दा बनाना है वो बकरी के बाल से और सोने को मिलाकर, और नाना प्रकार के सूत और नाना प्रकार की कई चीज़ों को मिलाकर उसने उस तंबू के दरवाज़ों को बनाया, पर्दे को बनाया, और इस रीति से परमेश्वर की सारी चीज़ों को बना पाया। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब हमको हमारे ऊपर आता है, या पवित्र आत्मा का वायदा जो हम परमेश्वर ने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है, यदि हमारे ऊपर वो पवित्र आत्मा हम प्राप्त जब करते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो समझ का आत्मा है, वो बुद्धि का आत्मा है, वो ज्ञान का आत्मा है, और वो सब प्रकार की बातों में स्किलफुल बना देगा। क्या पवित्र आत्मा पाना जरूरी है? सवाल उठता है, क्या पवित्र आत्मा पाना जरूरी है? हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब सेवकाई कर रहे थे और वो इस दुनिया से जब जाने वाले थे, स्वर्गारोहण उनका होने वाला था। स्वर्गारोहण से होने से पहले यूहन्ना 14 अध्याय में उन्होंने इस प्रकार से कहा था कि मैं जाता हूँ, लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के शब्द थे, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं तुमको एक पवित्र आत्मा दूंगा। दूसरे शब्दों में, यदि पवित्र आत्मा नहीं मिलता है तो कलीसिया या प्रभु के लोग अनाथ हैं। नहीं तो प्रभु ये शब्द यूज ही नहीं करते। प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। यदि कलीसिया आज जो पवित्र आत्मा को इग्नोर करती है, वो रियल में प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार अनाथ कलीसिया है।
आज हम और आप क्या पवित्र आत्मा के उस गंभीरता को, उस ज़रूरत को महसूस कर पा रहे हैं, या बस हम यूं ही अपने मर्जी के अनुसार जी रहे हैं? मैं आपसे कहूं, यदि आप और मैं जब पवित्र आत्मा को पाते हैं, बजलेल के समान, बजलेल का कोई वजूद नहीं था, बजलेल की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जिस समय प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उसको भरा, परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा, वो स्किलफुल हो गया, वो ज्ञान से भर गया, वो बुद्धि से भर गया, वो सारे प्रकार के कार्यों में समझ से भर गया। और इस रीति से बजलेल का नाम हम बाइबल में पाते हैं। बजलेल जब पवित्र आत्मा पाया तो केवल वो खुद ही अपना नाम नहीं कमाया, खुद ही उसने स्किलफुल नहीं हुआ, बल्कि बाइबल में आगे लिखा हुआ है, उसने ओहोलियाब करके और अहीसामाक के, है ना, मतलब ओहिलाब जैसे एक और व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को उसने सिखाया भी। हम जब पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम लोगों को सिखाते भी हैं। मैं आपसे कहूँ, आप जिस काम में, जो जहाँ पर भी जॉब करते हैं, जहाँ कहीं भी काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो, कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों में एक बेहतर की गुंजाइश है। उसको आप और बेहतर रीति से कर सकते हैं। जिस बेहतरी से करने के लिए, जिस बेहतरीन तक पहुंचने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको समझ चाहिए, आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, आपको स्किल चाहिए, और ये सारी बातें परमेश्वर का आत्मा प्रदान करता है। हाँ प्रियो, जब पवित्र आत्मा आता है तो हम साधारण से असाधारण बन जाते हैं। याद करें दाऊद को, वो हमेशा से राजा नहीं रहा, वो एक दिन चरवाहा रहा, लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, बाइबल कहती है कि वो राजा बन गया। और जब वो राजा बन गया और उसके जीवन से कुछ गलती भी हुई, तो उसने एक चीज़ कहा, सब कुछ ले ले प्रभु, परंतु तेरा पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से हटने ना पाए। आज मैं और आप जो भी काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको हमारे काम में बरकत पाने के लिए, हमारे काम में स्किलफुल होने के लिए, इस दुनिया में बुद्धिमान बनने के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा आएगा तो आप बल पाएंगे, समझ पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, और इस दुनिया में अच्छे से बेहतरीन रीति से जी पाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुनते रहें पास्टर राजेश को BibleWani.com में।